हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 2.2 और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए और x के मान दे रखे आपको x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। सो आपको x के मान दे रखे हैं और बहुपद का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका px आपको दे रखा है पॉलिनोमियल इन x। सो दिस इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन एट x इक्वल्स टू 0। आपको x बराबर 0 पे मान ज्ञात करना है। सो p 0 मीन्स x का मान हमें 0 रखना है, जहां पर 0 x दिखे वहां 0 रखना है। ठीक है, -4x स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 और 0 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से प्लस 3। सो दिस इज 0 माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3, 0 माइनस 0 और 0 प्लस 3 वापस 3 आ गया। ठीक है, सेकेंड आपको दे रखा है x इक्वल्स टू -1। सो x इक्वल्स टू -1 मतलब p -1। ठीक है, x का मान क्या रख देंगे हम -1 रख देंगे। अब जहां पर आपको x दिखे वहां पर -1, सो -4x स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट, -4 -1 स्क्वायर मीन्स आपको -1 इंटू -1 करना है। माइनस माइनस प्लस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। सो -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3। सो -5 -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3। नेगेटिव नंबर्स एक साथ जुड़ जाएंगे, -5 एंड -4 दिस इज -9 प्लस 3। अब आपके पास एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। 9 में से 3 गए तो 6 आ गए। बड़ा नंबर कौन सा था, 9 था और 9 के साथ नेगेटिव साइन, सो दिस इज नेगेटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड आउट करना है। x इक्वल्स टू 2, थर्ड पार्ट दे रखा है आपको x इक्वल्स टू 2। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि p2 आपको फाइंड आउट करना है। सो x जहां दिखे वहां पे आपको 2 रख देना है। -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। सो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 -4 और 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस 3। सो 10 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 3। अब पॉजिटिव नंबर एक साथ ऐड हो जाएंगे तो 10 और 3 13 -16। अब एक नंबर आपके पास पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सो सब्ट्रैक्शन होगा और 16 में से 13 गए तो हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, और 16 ज्यादा वैल्यू है और 16 के साथ नेगेटिव है, सो दिस इज -3। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन कि आपको x की वैल्यू दे रखी थी और पॉलिनोमियल की फाइंड आउट करनी थी। तो x जहां भी जितना भी दे रखा है उतना ही मान हमने पॉलिनोमियल में रख दिया। x इक्वल्स टू 0 था तो इस पॉलिनोमियल में x का मान 0 रख दिया। x इक्वल्स टू -1 था तो इस पॉलिनोमियल में x जहां x दिख रहा है वहां पे हमने -1 रख दिया। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 2, यानी कि जहां पर आपको x दिखे वहां पर आपको कितना रखना है, 2 रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज दैट निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है कि p0, p1 और p2। p0 मीन्स आपको इस बहुपद का मान 0 पे ज्ञात करना है, p1 मीन्स इस बहुपद का मान 1 पे ज्ञात करना है, p2 मीन्स इस बहुपद का मान 2 पे ज्ञात करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन ही कर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो दिस इज पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ओके, आपको p0 फाइंड आउट करना है। p0 मतलब y का मान क्या लेंगे हम, 0। ठीक है, अब y का मान 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आपको क्या करना है, p1 यानी y, p1 y का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 एंड 1 2 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आपको p2 सो p2 y का मान 2 रख देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 एंड 1 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है सेकेंड पार्ट, देखिए कि आपके पास pt दे रखा है पॉलिनोमियल इन t। ठीक है, और ये आपको दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ओके, और अब आपको ज्ञात करना है p0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2, जहां t दिख रहा है वहां 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब।
2 प्लस 0 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, वापस क्या है 0 माइनस 0 का क्यूब 0. So all these are 0 and 2 plus 0 is equals to 2. नेक्स्ट P1 यानी जहां t दिखे वहां 1. 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब. 2 प्लस 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 1 का क्यूब 1. सो 2 और 1 3 और 2 5, 5 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट आपको P2 फाइंड आउट करना है यानी कि 2 जहां t दिखे वहां 2. सो 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 क्यूब 8. सो 2 प्लस 2 4 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 8. 8 और 4 12 माइनस 8. सो दिस इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 0 पे, 1 पे और 2 पे. जहां पे जैसे पहला पॉलिनोमियल हमारा y में था तो वहां पर हमें जब P0 फाइंड आउट करने हैं तो y की जगह 0 रख दिया. P1 फाइंड आउट करना था तो y की जगह 1 रख दिया. P2 फाइंड आउट करना था तो y की जगह 2 रख दिया. नेक्स्ट Pt है तो जहां पे P0 फाइंड आउट करना था तो t की वैल्यू 0, जब P1 फाइंड आउट करना था तो t की वैल्यू 1 और P2 फाइंड आउट करना था तो t की वैल्यू 2 रख दी हमने. एंड नेक्स्ट एज इट इज पार्ट थर्ड है आपका कि पार्ट थर्ड में आपको बताना है कि px आपको दे रखा है x क्यूब. ठीक है, थर्ड पार्ट. अब px इक्वल्स टू x क्यूब यानी p0 आपको फाइंड आउट करना है तो 0 का क्यूब. दिस इज इक्वल्स टू 0. 0 क्यूब मतलब 0 गुना 0 गुना 0. क्यूब है तो 3 बार गुना होगा. तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई किया 0. ठीक है, नेक्स्ट p1 फाइंड आउट करना है. सो p1 मीन्स 1 का क्यूब. सो दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1. सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया वापस 1 आ गया. फिर P2 यानी 2 क्यूब. सो 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2. क्यूब का मतलब कि उस संख्या को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8. ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है px बराबर, फोर्थ है आपका px बराबर दे रखा है आपको इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, P0 मीन्स x का मान आपको क्या रखना है 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1. 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1. सो माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया -1. नेक्स्ट आपको P1 फाइंड आउट करना है. सो P1 मीन्स x का मान 1 माइनस 1, फिर आपको 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 एंड 1 प्लस 1 2. 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0. नेक्स्ट आपको बताना है P2 यानी कि x का मान 2, 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1. 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 3. 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा. सो ये था प्रोसेस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 1 2 पे फाइंड आउट करनी थी. जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल दे रखा है उसी की जगह हम 0 1 2 3 रख देंगे और पॉलिनोमियल का मान ज्ञात कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है. ठीक है, आपको सत्यापित करना है कि सत्यापित मीन्स आपको ये दिखाना है कि जो आपको फर्स्ट पार्ट जिसे लेते हैं px बराबर दे रखा है 3x प्लस 1 और x बराबर दे रखा है -1/3. अब इनके शून्यक इन बहुपद के ये x बराबर -1/3 एक शून्यक है या नहीं है. अच्छा, आपको जब शून्यक बताना हो ना कि है या नहीं है तो वो कंडीशन ये होती है कि करना है क्या, आपको शून्यक बताना है कि ये दिया गया मान इसका शून्यक है या नहीं है. ठीक है, अब शून्यक एक ऐसा मान होता है कि अगर हम बहुपद में रखें ना तो उस बहुपद का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. जैसे हम पार्ट फर्स्ट करते हैं और px आपको दे रखा है 3x प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू -1/3. अब हम x का मान इस बहुपद में रख के देखेंगे कि अगर x -1/3 रखेंगे, अगर ये 0 हो जाता है तो ये इसका शून्यक है. शून्यक मीन्स 0 हो जाएगा मान तो वो उसका शून्यक है, अदरवाइज वो शून्यक नहीं है. 3x का मान -1/3 प्लस 1. ओके, 3 से कैंसिल हो गया. सो दिस इज -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0. ठीक है, सो दिया गया मान इसका शून्यक है. नेक्स्ट जैसे आपको दे रखा है
कि पी एक्स सेकेंड पार्ट इज दैट पी एक्स बराबर आपको दे रखा है 5x माइनस पाई, x बराबर दे रखा है 4/5। अच्छा x बराबर 4/5, तो 5 x का मान मतलब आपको p 4/5 फाइंड आउट करना है। सो p 4/5 जीरो आ जाता है, तो 4/5 इसका शून्य क्या है, p 4/5, x का मान 4/5 एंड माइनस पाई। अच्छा पाई से पाई कैंसिल आउट, सॉरी 5 से 5 कैंसिल आउट, सो दिस 4 माइनस पाई, तो ये तो जीरो नहीं है। सो 4/5 जो है 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। नेक्स्ट आपको दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, पी एक्स बराबर आपको दे रखा है थर्ड पार्ट में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स का मान आपको दे रखा है 1 एंड माइनस वन। आपको रखना है एक्स बराबर 1 और माइनस वन। सो P1 फाइंड आउट करेंगे। P1 मीन्स 1 स्क्वायर माइनस वन, 1 का स्क्वायर 1 माइनस वन, सो दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट P माइनस वन, सो x की जगह माइनस वन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, सो दिस इज 1 माइनस 1 0। सो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1, दोनों कंडीशन में पॉलिनोमियल का मान क्या है, 0 आ रहा है। तो हम कह देंगे कि दिया गया मान जो है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, यानी इस पॉलिनोमियल के शून्यक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है px इक्वल्स टू x प्लस वन, px इक्वल्स टू x प्लस वन एंड x माइनस टू। सो और x का मान आपको दे रखा है माइनस वन एंड टू। ओके, सो p माइनस वन फाइंड आउट करेंगे। सो माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स, सॉरी माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस टू, ठीक है। माइनस वन प्लस वन जीरो एंड दिस इज माइनस वन माइनस टू, सो दिस इज माइनस थ्री। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जीरो, सो माइनस वन तो इस बहुपद का शून्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है P2। अच्छा 2 रखेंगे, सो 2 प्लस वन, 2 माइनस टू जीरो, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई जीरो, सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो। सो दोनों कंडीशन में आपके पास क्या मान आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। P माइनस वन मीन्स एक्स जहां भी दिख रहा है वहां माइनस वन रखेंगे। P2 मीन्स जहां पे एक्स दिख रहा है वह टू रखेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वन, टू प्लस वन, एक्स माइनस टू माइनस टू माइनस टू इज जीरो, सो 3 को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है कि px बराबर एक्स स्क्वायर और x इक्वल्स टू जीरो पे फाइंड आउट करना है आपको। px बराबर एक्स स्क्वायर, px बराबर एक्स स्क्वायर और x इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। px बराबर एक्स स्क्वायर, सो p जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो स्क्वायर मतलब जीरो गुणा जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया। सो जीरो इसका पॉलिनोमियल, सॉरी जीरोस हो गया। और नेक्स्ट आपको दे रखे हैं इसमें आपको मिसप्रिंट है, सुना ये प्रिंट नहीं हुआ, तो x बराबर माइनस एम बाई एल, ठीक है। और आपको पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और x का मान दे रखे आपको माइनस एम बाई एल, ठीक है। माइनस एम बाई एल, सो p माइनस एम बाई एल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। l इंटू एक्स का मान माइनस एम बाई एल, ठीक है, प्लस m। l को l से l कैंसिल आउट हो गया, माइनस एम प्लस एम इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेवंथ पार्ट पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस वन, और ये पहला मान आपको माइनस एक्स का मान दे रखा है माइनस वन बाई रूट थ्री, और सेकेंड आपको दे रखा है 2 बाय रूट थ्री। सो पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं p माइनस वन बाय रूट थ्री। ओके, p माइनस वन बाय रूट थ्री, सो 3x की जगह माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, 3। अब ये आपको दे रखा है माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर, सो दिस इज माइनस वन बाय रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन बाय रूट थ्री, ठीक है। माइनस माइनस प्लस रिजल्ट आएगा, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, सो दिस इज 1 बाय 3
-1, 3 को 3 से 3 कैंसिल, सो दिस इज -1 और दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है P2/√3। सो 3x² मीन्स 2/√3 का स्क्वायर -1, 2/√3 स्क्वायर मीन्स 2/√3, दिस इज रफ वर्क। सो 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, सो दिस इज 4 -1 एंड दिस 4 -1 इक्वल्स टू 3। सो 3 आ गया, इसका मतलब 0 नहीं आया, तो x इक्वल्स टू आपके पास 2/√3 है, ये तो इसका शून्यक होगा नहीं, और 1/√3 इसका शून्यक होगा। सो नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है कि px बराबर आपको दे रखा है 2x + 1 एंड x इक्वल्स टू 1/2, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसका 0 है या नहीं है। सो p का मान किस पे फाइंड आउट करना है, 1/2 पे, 1/2 पे फाइंड आउट करना है 2, 1/2 + 1, सो 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1, 1 + 1 इक्वल्स टू 2, और 2 0 के बराबर नहीं है, सो 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि 1/2 जो है वो px बराबर x 2x + 1 का शून्यक नहीं है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद शून्य के शून्यक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब बहुपद के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं और आपको बहुपद दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पार्ट 1 दे रखा है px बराबर x + 5, सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है px बराबर x - 5, थर्ड पार्ट आपको दे रखा है px बराबर 2x + 5, फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है px बराबर 3x - 2, नेक्स्ट आपको दे रखा है px बराबर 3x, सेकेंड लास्ट है px बराबर ax, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड लास्ट पार्ट आपको दे रखा है px बराबर cx + d, वेयर c इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c, d वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, और आपको फाइंड आउट करना है इसके शून्यक। सो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे हम शून्यक। इसका मतलब शून्यक फाइंड आउट करने हैं आपको x + 5 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 को दूसरी साइड लेके आएंगे -5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही x - 5 बराबर 0, x बराबर 0 + 5 और 0 + 5 5 हो गया। ऐसे ही 2x + 5 इक्वल्स टू 0, सो 2x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -5, 2 के x के साथ मल्टीप्लाई में 2 था तो दूसरी साइड गया तो डिवीजन में, इधर प्लस में 5 था ना तो दूसरी साइड गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है ये, सो दिस इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब x बराबर ज्ञात करना है तो x के साथ गुणा में 3 था, दूसरी साइड x बराबर 2/3 हो गया। नेक्स्ट आपको 3x इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0/3, और 0 में किसी संख्या का भाग दिया 0। नेक्स्ट आपको दे रखा है ax इक्वल्स टू 0, ओके, ax इक्वल्स टू 0 मीन्स x बराबर 0/a, ठीक है, 0/a का मतलब 0, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है cx + d इक्वल्स टू 0, सो cx बराबर -d, क्योंकि दूसरी साइड गया तो ये 0 - d हो, 0 - d, ठीक है। x बराबर -d, अच्छा x के साथ गुणा में c था तो दूसरी साइड भाग में, सो x बराबर d - d अपॉन c। तो ये तरीका है किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने। आपको पहले बहुपद को 0 के बराबर रखो, जैसे हमने 0 के बराबर रखा, अगर जोड़ में कोई संख्या, जैसे यहाँ पे +3 था, सॉरी +5 था तो दूसरी साइड गया तो -5 हो गया, यहाँ -5 था दूसरी साइड गया तो +5 हो गया। अब ये कंडीशन ऐसी थी जहां पे आपके पास x वाली टर्म के साथ जोड़ में भी है और मल्टीप्लाई में भी है। तो पहली बात तो हम ये जो प्लस वाला 5 था दूसरी साइड लेके गए -5 हो गया। अब x के साथ गुणा में कितना है 2, दूसरी साइड लेके गए तो भाग में, सो दिस इज इक्वल्स टू -5/2। नेक्स्ट आपको दे रखा है 3x - 2, तो -2 को दूसरी साइड लेके गए +2, और 3x के साथ x के साथ गुणा में 3 है तो दूसरी साइड भाग में आ गया। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है 3x बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर 0/3, 0/3 मतलब 0 में किसी संख्या का भाग दिया वापस 0। सो ये तरीका है एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने का, कि आपको पहले शून्यकों के मान ज्ञात करने हो तो आप उस बहुपद को 0 के बराबर रख दो, अगर अदरवाइज आपको x के मान दे रखे हो तो x का मान जितना दे रखा है उतना उस बहुपद में रख देंगे।